BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में दो पेपर होते हैं, दो प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात दो भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी दो भागों में बटा है, अर्थात दो प्रश्न पत्र चार भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर दो पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग दो पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके दो हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि दो विकल्प चुनिए, दो पर्याय चुनिए। तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है।
मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे, उस वृत्त के सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे पर उत्तर का, दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। पांचवें में अगर दो पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है आठवें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे, अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक यही दो ही इंक को चुनना है, दो ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में, ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। तो बच्चों आपने अभी देखा स्कॉलरशिप की परीक्षा का स्वरूप, एग्जाम पैटर्न। अब चलते हैं अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो घटक है वह दूसरा घटक जो चल रहा है संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं। उसमें हमारा मुद्दा है, घटक है लसावी मसावी। तो लघुत्तम सामान्य विभाज्य और महत्तम सामान्य विभाजक पर आधारित यह हमारा आज का लेसन होगा। तो लसावी मसावी को हम शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं। कक्षा छठी सातवीं में हमने इस पर आधारित प्रश्न हल किए हैं। फिर भी लसावी और मसावी का प्रमुख जो अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है। उसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो ल से लघुत्तम यानी छोटा से छोटा, सबसे छोटा, और मसावी का म मतलब महत्तम, सबसे बड़ा या बड़े से बड़ा जो भी संख्याएं दी गई रहेगी उनमें से। सा मतलब सामान्य यानी कॉमन हो, जो संख्याओं में दी गई सभी संख्याओं से वह कॉमन कुछ उसमें गुणधर्म हो। यहाँ भी सामान्य का मतलब है दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन गुणधर्म होते हैं। यहाँ से और में क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा। वि है विभाज्य, मतलब उसमें भाग जाता हो, दी गई संख्याओं से विभाजित संख्या, यानी जो संख्या दी गई रहेंगी उन सभी संख्याओं से ये संख्या विभाज्य होती है। और विभाजक मतलब दी गई सही संख्याओं में इस संख्या से भाग जाता है, यानी ये संख्याएं दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो विभाज्य और विभाजक ये ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा विभाज्य, तो ये संख्याएं जो है दी गई संख्या से बड़ी होती है हमेशा। और मसावी का मतलब होता है विभाजक है तो दी गई संख्याओं में वह छोटा से छोटा आएगा, संख्या छोटी होगी, नाम बड़ा महत्तम दिखाई देता है। तो ये कंफ्यूजन अभी दूर कर लेते हैं हम, क्या फर्क है दोनों में। तो पहले विभाज्य क्या होता है, विभाजक क्या होता है, ध्यान देंगे। तो विभाज्य तो हमेशा विभाजक से बड़ा होता है। कैसे? जैसे कि हम भाग देते हैं, जब मान लीजिए 15 में 3 से भाग देना है, तो निश्चित है कि 15 जो है 3 से बड़ा ही होगा। उसी प्रकार 15 में 5 से भाग, 18 में 3 से भाग, और 18 में 6 से भाग। तो यहाँ हम जितने भी देख रहे हैं भाग, सब में भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा। शेषफल शून्य आने पर जो भाजक है वो विभाजक हो जाता है, और जो भाज्य है वो विभाज्य हो जाता है। तो विभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जिसमें विभाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य ही आएगा। तो हम यहाँ विभाज्य और विभाजक की ही बात करेंगे, अर्थात शेषफल शून्य ही आना है। चलिए उदाहरण में ध्यान से देखें तो 15 और 18 ये विभाज्य संख्या है, यानी इसमें भाग देना है, और ये हमेशा विभाजक से बड़ा ही है, देख रहे हैं। तो विभाजक कौन कौन से यहाँ 3, 5, 6 ये सब जो है
विभाजक है, यानी इससे भाग देना है। तो संख्या में भाग देना और संख्या से भाग देना, ये दो बातें यहाँ पर ध्यान दे रही हैं। जिसमें भाग दिया जाता है वो विभाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो विभाजक है यहाँ पर। तो 15 विभाज्य है 3 से, 15 विभाज्य है 5 से भी, 18 विभाज्य है 3 से, 18 विभाज्य है 6 से भी। यानी कई संख्याओं से एक संख्या विभाज्य हो सकती है। उसी प्रकार 15 का विभाजक है 3, तो 18 का विभाजक भी है 3। उसी प्रकार 15 का विभाजक 5 है, तो 18 का विभाजक 6 भी है। तो एक संख्या कई संख्याओं की विभाजक भी हो सकती है। अब 3, 5, 6 से विभाज्य संख्याओं को लेते हैं। विभाज्य और विभाजक समझ लिया आपने। विभाज्य संख्या लेते हैं 3 से जिन संख्याओं में भाग जाता है, तो 3 के पहाड़े की सभी संख्याएं। वैसे ही 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्याओं को अगर हम खोजें, तो 3 से विभाज्य की संख्याएं मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, ऐसे ही असंख्य संख्या, यानी विभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो असीमित होती है। 5 से विभाज्य संख्याएं मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, ऐसे असंख्य संख्याएं होंगी 5 से विभाजित होने वाली। 6 से विभाजित भी इसी तरह 6 के पहाड़े में आने वाली असीमित संख्याएं होंगी। तो विभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो बहुत सारी होती है, असीमित होती है, लेकिन उनमें शुरुआत जो है वो सीमित है। यानी शुरुआत फिक्स पता है हमें, 3 से विभाज्य तो 3 से शुरू होगा, वो हमें पता है। 5 से विभाज्य 5 से शुरू होगा, 6 से विभाज्य 6 से शुरू होगा। अंत कहाँ होना है यह फिक्स नहीं है। तो विभाज्य संख्याएं असीमित होती है। तो बड़े से बड़ा विभाज्य संख्याएं हम नहीं खोज सकते क्योंकि वो असीमित है, लेकिन छोटे से छोटा यानी कम से कम वाला तो हम खोज ही सकते हैं। अब ये 3 संख्याओं के सभी विभाजक हमें पता है, सॉरी विभाज्य हमें पता है। अब उनमें खोजते हैं सामान्य, यानी ऐसी संख्या, विभाज्य संख्या जो तीनों से जिसमें भाग जाए। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विभाजक खोजने की। तो हम आगे बढ़े हैं राइट साइड में, तो सबसे पहले मिलता है 30। 30 ऐसी संख्या देखिए तीनों में, मतलब 3 से भी भाग जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा। तो ये पहला सामान्य विभाज्य है 3, 5 और 6 का। उससे छोटी जितनी संख्या है वो सामान्य नहीं है, अपने आप से विभाजित है, लेकिन तीनों संख्याओं से विभाजित नहीं है। तो पहला सामान्य विभाज्य हमें मिला 3, 5, 6 का 30। तो क्या यही है? आगे अगर हम खोजें, क्योंकि ये असंख्य संख्याएं सभी विभाज्य, तो 60 भी मिलेगा हमें। हम 3 से विभाज्य का लिस्ट आगे बढ़ाएं तो 60 भी मिलता है। तो 3, 5 और 6 से विभाज्य संख्या 60 भी है। तो 30 है, 60 है। इसी क्रम में आगे अगर हम खोज जारी रखेंगे तो हमें असंख्य संख्याएं मिलेंगी। 30, 60, 90, 120, 150, यानी 30 के गुने में आने वाली सभी संख्याएं 5, 3, 5, 6 से विभाज्य है। तो सामान्य विभाज्य कितने हो गए? असंख्य हो गए। तो हमें खोजना किसको है? सबसे बड़ी विभाज्य संख्या हम नहीं खोज सकते क्योंकि वो असीमित है। 150 के आगे भी वो 180, 210, 240 बढ़ता रहेगा। तो हम सबसे बड़ी विभाज्य संख्या तो खोज नहीं पाएंगे, लेकिन
सबसे छोटी विभाज्य संख्या यानी सबसे पहली सामान्य विभाज्य संख्या को हम खोज सकते हैं और वो है 30। तो शुरुआत 30 से है ये सामान्य विभाजक। तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या है 30 है, ये हम सामान्य विभाज्य की बात कर रहे हैं। तो 30 क्या हुआ? सबसे छोटी सामान्य विभाज्य संख्या। सबसे छोटी का मतलब होता है लघुत्तम। तो लघुत्तम सामान्य विभाज्य संख्या है ये 30। और लघुत्तम सामान्य विभाज्य का जो पहला अक्षर है ल सा वी, देखेंगे हम ल सा वी, पहले पहले अक्षर को लेकर यह लसावी बना। वी का अर्थ यहाँ पर विभाज्य है और ल का अर्थ है लघुत्तम यानी सबसे छोटा। तो यहाँ पर 30 मिला। तो सबसे छोटा सामान्य विभाज्य छोटा नाम है, लेकिन यह दी गई संख्या 3, 5, 6 में बड़ा ही होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या से या तो बड़ा हो, सामान्य हो। 3 से यानी सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से तो बड़ा ही होना है, 5 से भी बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा ही होगा, छोटा तो किसी भी हाल में नहीं होगा। जब हम 2, 4, 8 की बात करते हैं तो 8 ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग जाता है, 4 से भी, 8 से भी। तो 8 से छोटा कोई नहीं हो सकता, यानी 8 हो सकता है। तो यहाँ पर 3, 5, 6 की बात हो रही है। तो 30 हमें मिला ऐसी संख्या जो सबसे छोटी विभाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण लेते हैं 30, 50 और 60। और हम खोजेंगे क्या? विभाजक। ध्यान दो, विभाजक मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 30 में भाग जाता हो। 30 में भाग जाने वाली संख्या, वैसे ही 50 में और 60 में। तो कोई भी विभाजक की शुरुआत करेंगे तो एक तो रहता है, एक से भाग जाना ही है। और उसमें सबसे बड़ी जो होगी वो 30 होगी। 30 से भाग जरूर जाएगा, यानी जितने विभाजक होंगे वो एक से शुरू होकर 30 के बीच में, यानी पहले एक और वह संख्या 30 के बीच में ही होगी। तो एक है, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, इन सभी से भाग जाता है 30 में। पहली और आखिरी पता कैसे करेंगे? पहला और आखिरी जो विभाजक है, पहला 1, आखिरी 30, गुणा करने पर 30 ही आएगा, बराबर है। उसके बाद हम 2 लेते हैं तो 2 से भाग जाता ही है क्योंकि इकाई शून्य है, 2। और फिर 15 आखिर में, देखिए आखिर से दूसरा 15, 2 और 15 की जोड़ी 15 दूना 30। वैसे 3 और 10, 3 दाम में 30, 5 6 30 बीच में है। तो ये सारे जो है विभाजक हैं 30 के। तो विभाजक जो है वो सीमित होते हैं और विभाज्य असीमित होते हैं। लेकिन एक तो सबके लिए कॉमन है, और वह संख्या जो 30 है वह भी उसमें तो हमेशा ही रहेगा। अब देखिए 50 के विभाजक तो 1 और 50 तो होगा ही, 2 और 25, 2 25, 25 दूना 50, 5 और 10 50। तो ये है विभाजक, इन संख्याओं से 50 में भाग जाता है। 60 के विभाजक खोजना होगा तो 1 और 60, 2 और 30, 3 और 20, 4 15, 5 12, ऐसे हम जोड़ी जोड़ी से भी विभाजक को खोज सकते हैं। तो विभाजक तमाम मिल गए। अब सबसे छोटा विभाजक तो एक सब में कॉमन है, यानी हम छोटा मान ही नहीं सकते क्योंकि एक सबके लिए है और हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा भी हो सकता है कई। तो हमें कैसे खोजना है? यहाँ पर विभाजक में सामान्य विभाजक को खोजना है, जो विभाजक, ऐसा विभाजक जो जिससे तीनों में भाग जाए। तो एक तो सबसे छोटा हो गया, तो सबसे छोटा विभाजक तो हम ले ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि विभाजक की संख्या सीमित है तो सबसे बड़ा को हम खोज सकते हैं। उसके अलावा भी होते हैं, जैसे 2, यह भी एक विभाजक है। तो 1 हुआ,
2 हुआ सामान्य विभाजक, 5 भी सामान्य है, तीनों में है, 5 से तीनों में भाग जाता है, 30, 50 और 60। 10 से भी इन तीनों संख्या में भाग जाएगा। तो 1, 2, 5, 10 ये सामान्य विभाजक है 30, 50 और 60 की। सबसे छोटी हम ले नहीं सकते क्योंकि छोटी 1 तो हमेशा ही रहता है। तो सबसे छोटा सामान्य विभाजक 1 जो है वो हम मान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई भी दी गई संख्या होगी तो 1 तो हमेशा ही रहेगा, तो वहां पर अर्थ नहीं निकलेगा। तो 1 को हमें यानी सबसे छोटे सामान्य विभाजक को नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमें लेना है सबसे बड़ा सामान्य विभाजक, जो कि बड़ा हम ले सकते हैं क्योंकि विभाजक की संख्या सीमित है। और सबसे बड़ा वाला जो है वो है 10। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे इन तीनों में भाग जाए। तो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक है ये। सबसे बड़े को कहते हैं महत्तम सामान्य विभाजक हो गया। म महत्तम का म, सामान्य का सा, विभाजक का वी। तो यहाँ महत्तम यानी सबसे बड़ा और विभाजक है ये, न कि विभाज्य। सबसे बड़ा विभाजक 10 है। और ध्यान से आप देखो तो नाम है सबसे बड़ा महत्तम, लेकिन तीनों संख्याओं से वो छोटा ही दिखाई दे रहा है ना। तो ये अंतर है मसावी और लसावी। लसावी संख्या बड़ी होती है क्योंकि वो विभाज्य का हमें संकलन है, विभाज्य को चुनना है। और मसावी छोटी होती है क्योंकि हमें विभाजक को चुनना है। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ मसावी 10 है। तो मसावी और लसावी हमने अभी देखा। मसावी लसावी कैसे खोजेंगे? एक तो हमें हम देखा पहाड़ा लिखकर, यानी उनके सभी गुने की संख्या लिखकर उसमें से हम खोज सकते हैं, या विभाजक को लिखकर खोज सकते हैं। एक कॉमन तरीका है दोनों के लिए गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड निकालकर, अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम लसावी मसावी ज्ञात करते हैं। अक्सर उदाहरण लेते हैं 30 और 50, दो संख्याओं को लेते हैं। इन्हीं दो संख्याओं को हम एक बार लसावी और एक बार मसावी ज्ञात करेंगे। दोनों के लिए तरीका वही है, गुणनखंड ज्ञात करके। तो 30 के जितने भी गुणनखंड है कौन कौन से हैं? तो 2 गुणे 3 गुणे 1, 5। एक नहीं लिया क्योंकि एक सब में होता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 ये अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड है। 2 तिहाई 6 पचे 30, ऐसे गुणनखंड के रूप में सभी को लिखना है। 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से। हम यहाँ कसौटी का भी प्रयोग करते हुए गुणनखंड खोज सकते हैं। 2 गुणे 5 गुणे 5 50 हो गया गुणा करने पर। और जितने भी अंदर की संख्याएं उन वो अभाज्य संख्या ही होगी। 2, 5, 5 अभाज्य। अब हमें क्या खोजना है? मसावी ज्ञात करना है, महत्तम। तो सबसे पहले इनमें सामान्य गुणनखंड को खोजेंगे जो दोनों में है। तो 2 है सामान्य और 5 है सामान्य। हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, इसलिए जो सामान्य हमें यहाँ संख्याएं मिली उनका गुणनफल निकालना है, गुणा करना है। गुणा करने पे आ जाएगा 10। तो 30 और 50 का मसावी 10, यानी 10 ऐसी विभाजक संख्या है जिससे 30 और 50 में भाग जाएगा, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, इसलिए महत्तम है। छोटी तो है, 2 से दोनों में भाग जा रहा है, 5 से भी दोनों में भाग जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या है 10। तो मसावी हमने ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात किया? गुणनखंड निकालकर उनमें से सामान्य गुणनखंड को खोजकर उनका गुणनफल ज्ञात किया। आगे चलते हैं। 30-50 के गुणनखंड बिल्कुल वही है जो पहले थे, लेकिन हमें ज्ञात करना है लसावी। उसका नियम क्या है?
तो लसावी ज्ञात करने के लिए मसावी से शुरुआत करनी है। मसावी मतलब पहले हमें सभी सामान्य गुणनखंड को नोट करना है, जैसा कि मसावी में हमने निकाला। तो 2 और 5 मिल गया, पक्का। अब जो लोग बच गए हैं उन सबको यहाँ उतारना है, वो लसावी हो जाएगा। तो बचा क्या क्या है? बचा है 3 और 5। 2 और 5 तो जोड़ी में से एक ही उतर गया, 3 और 5 बच गया, वो भी हमने ले लिया। तो नीचे हो गया 2, 5, 3, 5, इन सभी को गुणा करके, यानी इनका गुणनफल जो मिलेगा क्या होगा, गुणा करके देख लीजिए। 2 पचे 10, 30, 30 पचे 150। तो लसावी यानी ये 150 लघुत्तम यानी सबसे छोटी विभाज्य संख्या है, जिसमें 30 और 50 से भाग जाएगा। 30 से भी जाएगा, 50 से भी जाएगा, और यही वह सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या 150। उसके बाद 300, 450, इनमें भी भाग जाएगा, लेकिन असीमित है, असंख्य होता है। सबसे छोटा लघुत्तम 150 ही है। तो मसावी में केवल सामान्य गुणनखंड लेना है, लसावी में सामान्य के साथ साथ असामान्य गुणनखंड को भी लेना है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या मिलता है? मसावी मसावी क्या होता है? सामान्य गुणनखंड का गुणनफल, ये हमने ऊपर देखा। और लसावी क्या होता है? हमने सामान्य गुणनखंड को भी लिया, 2 और 5, और उसमें गुणा किया जो असामान्य गुणनखंड थे, 3 और 5। तो इस तरह से एक हमें यहाँ पर समीकरण का रूप मिल रहा है कि लसावी बराबर सामान्य गुणनखंड मतलब मसावी गुणे असामान्य गुणनखंड का गुणनफल। तो लसावी बराबर मसावी गुणे असामान्य गुणनखंड का गुणनफल। यह एक निरीक्षण द्वारा हमें समीकरण मिला। इसका दूसरा रूप हम कह सकते हैं लसावी बटे मसावी। मसावी को लेफ्ट में ले लेंगे तो लसावी बटे मसावी बराबर असामान्य गुणनखंड का गुणनफल। यह एक सूत्र रूप हमें मिलता है। तो कभी कभी लसावी मसावी देने के बाद हमें कुछ संख्याओं को खोजना होता है, तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो लसावी बटे मसावी बराबर असामान्य गुणनखंड का गुणनफल। यह सूत्र कैसे मिला? तो ऊपर जो हमने कृति की उसके निरीक्षण से मिला। इसी को आगे बढ़ाते हैं, अगर चेक करें तो 150 लसावी था, 10 मसावी। उसका हम एक तरफ लेते हैं, उसको एक तरफ रखते हैं, और जो दो संख्याएं थी 30 और 50 उसे हम एक तरफ रखते हैं। उनका गुणनफल निकालें अगर, 150 गुणे 10 यानी मसावी और लसावी का गुणा, और दोनों संख्याओं का गुणा करें, चेक करें तो 1500 1500 दोनों आएंगे, यानी बराबर है। तो लसावी गुणे मसावी दो संख्याओं का वो बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के। तो लसावी गुणे मसावी बराबर जिन संख्याओं का मसावी और लसावी है दोनों संख्याएं, उनका गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दो संख्याओं के बारे में ये हमारा निष्कर्ष मिला। तो सूत्र इसी तरह निष्कर्ष निरीक्षण द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो लसावी बटाई मसावी असामान्य गुणनखंड का गुणनफल, और मसावी गुणे लसावी बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। इन्हीं सब गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए अब प्रश्न में इसका प्रयोग करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे हम हल करेंगे प्रश्न को। पहला प्रश्न, दो संख्याओं का लसावी 90 तथा मसावी 15 हो तो वे संख्याएं बताओ। तो हमें लसावी और मसावी दिया गया, और दो संख्या कौन सी है वो हमें पता नहीं है। ऑप्शन 15 90, 30 45, 15 60 और 30 60 है। उत्तर चुनने के लिए हमें निरीक्षण या हल करना पड़ेगा।
तो हमें एक सूत्र बताया, लसावी और मसावी अगर दिया है तो लसावी बटे मसावी बराबर असामान्य गुणनखंड का गुणनफल। असामान्य मतलब इन दो में जो सामान्य नहीं है। सामान्य तो दोनों में होगा ही, असामान्य गुणनखंड का पता लगाना जरूरी है। तो लसावी और मसावी प्रश्न में दिया ही गया है। उनका अनुपात 90/15 बराबर होता है। काटने पे कितना आया? 6। तो ये 6 जो है वो असामान्य गुणनखंड का गुणनफल होगा। इसको गुणनफल में बांट देंगे। ऐसी कृति यानी 6 आ गया। अब 6 को क्या करेंगे? हम बांटेंगे अभाज्य गुणनखंड में। कुछ इस तरह से दो भागों में ही बांटेंगे। दो संख्या है ना, दो भागों में बांटेंगे हम। तो 6 और नीचे 15, एक आया तो 6 और 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 तो काटने पे आया। हम सीधा उसके अलावा 2 और 3 को लिया हमने। ये असामान्य गुणनखंड का गुणनफल है। तो 2 और 3 ये असामान्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या में 2 होगा तो दूसरी में 3 होगा, या पहली में 3 होगा तो दूसरी में 2 होगा। इसलिए हमने 2 और 3 को असामान्य गुणनखंड कहा है, ध्यान रखो। तो असामान्य था इसलिए हमने उसको 2 को एक में कर दिया, 3 को अलग कर दिया। ये सामान्य नहीं है, दोनों में नहीं है। एक में एक है, दूसरे में दूसरा है। तो 3 एक में, 2 दूसरे में, या 2 पहले में, 3 दूसरे में होगा। ये गुणनखंड तो पक्का है कि दोनों में से एक में होगा। तो 2 और 3 का पता चल गया। संख्या कैसे पता करेंगे? तो अब इसमें जो सामान्य गुणनखंड है वो दोनों में होगा। और सामान्य कौन सा है? आपको पता है सामान्य कौन सा है? मसावी जो होता है वही सामान्य होता है ना। सामान्य गुणनखंड मतलब मसावी। थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है, कठिन नहीं है, सोचने की बात है। लसावी मसावी अगर दिया है बच्चों, अनुपात निकाला 6 मिला, हमने उसको अभाज्य गुणनखंड में बांट दिया दो भागों में, 2 और 3। बस इसी 2 और 3 में हमें मसावी से गुणा कर देना है। तो मसावी मतलब सामान्य गुणनखंड। 2 और 3 में अब मसावी कितना है? 15। गुणा करेंगे तो 30 और 45 आया। तो 30 और 45 वो संख्या है जिसका लसावी 90 होगा और मसावी 15 होगा, क्योंकि 15 से तो गुणा किया ही हमने, 15 है। तो जो मसावी है वो दोनों संख्या में होता ही है। अब 30 और 45 वाली जोड़ी जो भी है उत्तर में हमने इससे देखा दूसरा है, तो हम दूसरे उत्तर को चुनेंगे और भर देंगे उसको। तो ये पहला उदाहरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भले लग रहा हो, हम ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब आपको जल्दी समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो संख्याओं का लसावी उसके मसावी का 12 गुना है। यदि मसावी 12 हो तो संख्याएं बताओ। तो पहले लसावी ज्ञात कर लेंगे जो मसावी का 12 गुना है। उत्तर में 12 12 12 36, 12 48, 36 48 है। और हमें पहले दूसरे तीसरे पर्याय में से कोई ना कोई चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि लसावी जो है वो मसावी का 12 गुना है, यानी मसावी गुणे 12 होगा वो। तो मसावी 12 दिया ही गया है प्रश्न में, तो उसमें 12 से गुणा किया तो 144 मिला। यह हो गया लसावी। तो लसावी 144, मसावी 12, दोनों मिल गया हमें। और हमें सूत्र पता ही है, लसावी बटे मसावी बराबर असामान्य गुणनखंड का गुणनफल। अब क्या करेंगे? लसावी की जगह पे लसावी, मसावी की जगह पे मसावी, सरल करेंगे। 12 से कटेगा ही वो, हमेशा हमेशा विभाज्य होगा। तो 12 से 12 बार, 12 एकम 12, नीचे एक आना ही आना है। तो असामान्य गुणनखंड का गुणनफल 12 आएगा। अब 12 को हमें दो भागों में बांटना है। तो 12 एकम 12 भी नहीं करेंगे, 6 दूनी 12 भी नहीं करेंगे, क्योंकि 6 जो है वो क्या है? 6 और 2 भी 12 हो सकता है ना। तो 6 और 2 को क्यों नहीं लिया हमने? तो हमें नजदीक से नजदीक क्रमिक संख्या लेनी है।
सह अभाज्य संख्या लेनी है, यानी एक दूसरे का मसावी एक ही आना चाहिए। 6 और 2 का तो मसावी, यानी सह अभाज्य संख्या है ही नहीं वो, उनका मसावी एक नहीं होगा, 2 हो सकता है, 2 भी होगा। तो 3 और 4 का मसावी एक होता है, इसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या, हमने सीखा है। ऐसी जोड़ी चुननी है जिनका मसावी एक ही आए। तो 2 और 6 ना होगा, 3 और 4 यह हो सकता है। तो 3 और 4 ये असामान्य गुणनखंड हो गया। जब हमें असामान्य गुणनखंड मिल गया 3 और 4, तो 3 और 4 को अलग अलग कर लेंगे और उसमें मसावी से गुणा कर देंगे। अभी हमने सीखा ये मसावी से गुणा, और मसावी 12 दिया गया है प्रश्न में। तो 3 गुणे 12 36 आया, और 4 गुणे 12 48 आया। 36 और 48 वह संख्या होगी। तो अगर हम खोजें, 48 36 आया चाहे 36 48, तो वह मिला चौथे क्रमांक पे। तो चौथा उत्तर पर्याय सही होगा। तो लसावी मसावी निकाल के हमने असामान्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो ऐसी जोड़ी बनाते हैं जो सह अभाज्य हो, जिनका मसावी केवल एक हो। अब हम चलते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं, कुछ व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। वान्या एक लड़की है, उसे मोतियों की मालाएं बनानी है, हार बनाना है मोतियों का। यदि 30-30 मोतियों की मालाएं बनाए, यानी एक माला में 30 मोती अगर वह डालती है, तो भी 7 मोती बच जाते हैं। और अगर वो 40-40 मोतियों की मालाएं बनाती है, मोती की संख्या फिक्स है, लेकिन अगर 40-40 मोतियां डाल के बनाती है, तब भी 7 मोती ही बचते हैं। तो माला बनानी है, चाहे वो 30-30 मोतियों की बनाए, चाहे वो 40-40 मोतियों की बनाए, 7 ही मोती बचते हैं। तो इस प्रकार माला बनाने के लिए कम से कम कितने मोतियों की आवश्यकता होगी? यानी कितने मोती होंगे कि वह चाहे 30 की माला बनाए, चाहे वो 40 की माला बनाए, 7 मोती बच जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिक बच्चे एक ध्यान रखना है हमें। पहले देख लेते हैं ऑप्शन। 127 मोती, 120 मोती, 115 मोती, या 140 मोती। तो ऑप्शन जो भी होगा हल करने में पता चलेगा। यहाँ पर 30 मोतियों की माला बनाने के लिए 30 मोती, 60 मोती हो, 90 हो, 120 हो, यानी 30 के गुने की पहाड़े की संख्या के मोती होंगे, तो 30-30 मोतियों की माला बन जाएगी, बराबर। और अगर 40-40 मोती डालना है तो कम से कम 40, फिर 80 या 120, 40 के पहाड़े की मोतियों की संख्या होगी। लेकिन हमें या तो 30 की बनाए चाहे 40 की, यानी ऐसी संख्या खोजनी है जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो कम से कम यानी लघुत्तम, ये संख्या ट्रिक है बच्चों। कम से कम शब्द आने पर अधिकतर हमें संख्याओं का लसावी निकालना होता है। और हम यहाँ पर निरीक्षण करें, अगर लसावी निकालने के लिए, या तो 120 मोती अगर लेते हैं तो चाहे 30 की माला बनाओ, चाहे 40 की माला बनाओ, 120 मोतियों से दोनों मालाएं बन सकती हैं, और एक भी माला बचने वाला नहीं है, क्योंकि हम लसावी निकालेंगे 30 और 40 का, तो 120 ही आएगा। तो 120 मसावी मिल जाएगा। आप चाहे गुणनखंड से निकालिए, चाहे इस तरह से निकाला हमने, कैसे भी निकाला, कम से कम है तो लसावी निकालना ही है ऐसे प्रश्नों में। तो 120 लेने पर मोती शेष नहीं बचेगा, जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है, 120 मोती हमने चुन लिया है, उसमें 30-30 या 40-40 प्रकार के मोती लेकर हम बनाने हैं माला। तो एक भी नहीं बचेगा, लेकिन प्रश्न में 7 मोती बचना ही है, मतलब 120 से 7 ज्यादा मोती होना चाहिए। तो कुल मोती कितना होगा? 120 और 7। 120 से जब बनाएंगे तो एक भी मोती नहीं बचेगा, और 7 मिलाया है तो 7 बच ही जाएगा बार बार। चाहे 30 से बनाओ, 30-30 की मोती, चाहे 40-40 की, 40-40 का हार या 30-30 मोतियों का हार। इसका मतलब हमारे पास 127 मोती होनी चाहिए, मोतियों की संख्या 127 होनी चाहिए। तो यह ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं बच्चों, और उसमें ट्रिक है कम से कम।
जब कम से कम की बात आती है तो हमें अधिकांशतः संख्याओं का लसावी निकालना होता है। जब अधिक से अधिक की बात आती है तो हम मसावी की ओर कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन ट्रिक है। तो 127 पहला ऑप्शन है हमारे लिए। तो हम 120 नहीं चुनेंगे, ध्यान रखो 7 मोती बचना है। तो 127 हुआ, पहला ऑप्शन सही हो। अब चौथे में चलते हैं। ये कैसे पता चला कम से कम? ये ट्रिक ध्यान रखेंगे हमेशा, शब्द है क्रम से कम उसमें लिखा गया है। अधिक से अधिक तो हो ही नहीं सकता कि अधिक से अधिक 120, 240, 360 में भी यही सिचुएशन आएगा। मतलब 127 है तो 120 का दूना 240 में 70, 247 होगा, तब भी 7 बच जाएगा। लेकिन हमें कम से कम चाहिए तो 120 लिया, यानी लसावी। अगला उदाहरण ध्यान से देखेंगे। एक छात्र, एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वह प्रत्येक 5 दिन में, यानी 5 दिन में वह एक बार मराठी का, फिर 4 दिन में एक बार अंग्रेजी का, और फिर हर 6 दिन में एक बार समाज शास्त्र के स्वाध्याय को, एक्सरसाइज को हल करता है। यानी इतना दिन छोड़ छोड़ के 5 दिन में एक बार, फिर 4 दिन में एक बार अंग्रेजी का, 6 दिन में एक बार समाज शास्त्र का स्वाध्याय हल करता है। तो कम से कम कितने दिनों बाद, ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब उसे तीनों विषय के स्वाध्याय हल करने होंगे। तो कितने दिन बाद वह दिन आएगा जब वह तीनों स्वाध्याय को एक साथ हल करेगा? ऑप्शन है 120 दिन बाद, 15 दिन बाद, 40 दिन बाद, या 60 दिन बाद। जब वो शुरू करता है, कितने दिन बाद वह दिन आएगा जब तीनों विषय का उसे एक साथ हल करना होगा? ऑप्शन 4 है। तो अगर आपने ट्रिक की बात करें तो कम से कम पूछा है, यानी हमें लसावी निकालना होगा, है ना? तो 5, 4 और 6 का लसावी निकालेंगे, और आप लसावी निकाल के देख लीजिए कितना आता है। लसावी जो भी आएगा उतने दिनों बाद उसे वह स्वाध्याय तीनों विषय का एक साथ हल करना होगा, है ना, उतने दिनों के क्रम में। तो आप निश्चित 5, 4 और 6 का लसावी निकालिए और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं हल करिए। अगला वीडियो जो हमारा होगा उसका घटक है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब अध्ययन कीजिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।